जय भीम दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज बिहार में जेडीयू और आरजेडी की जो मिलीजुली सरकार चल रही थी वो भंग हो चुकी है। जी हां दोस्तों, इस मिलीजुली सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने पद से इस्तीफा देकर एनडीए ज्वाइन की और एनडीए के समर्थन से फिर से उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, अपने राजनीतिक करियर में नीतीश कुमार ने आज 9वीं बार शपथ ग्रहण की है और इन्होंने मुख्यमंत्री का पद पाने के लिए मुख्यमंत्री के पद से ही इस्तीफा दिया है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, जहां नीतीश कुमार जी ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने का विश्व खिताब जीता है, वहीं पर उन्होंने इस चीज का भी खिताब जीता है कि वो इस देश के सबसे बड़े अविश्वसनीय नेताओं में शामिल हो चुके हैं। आने वाले समय में इस देश का कोई भी दल और कोई भी नेता अब शायद ही नीतीश कुमार जी के ऊपर भरोसा जताएगा। दोस्तों, जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने कदम उठाया है, तो इस देश के जो बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका मानना है कि राजनीति में नीतीश कुमार जी ने अपने करियर की ये सबसे बड़ी भूल की है और अब उनका करियर मानो समाप्ति की ओर है। खैर दोस्तों, ये तो बातें रही बिहार की। हम बात कर लेते हैं थोड़ा देश की राजनीति की और इस देश में विपक्ष की, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने इस देश में विपक्ष रखता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए देश में अलायंस बना था और अलायंस के कर्ता धर्ता थे नीतीश कुमार। दोस्तों, पहले भी अलायंस के सामने बहुत सी परेशानियां थी, बहुत सी मुश्किलें थी, बहुत सी कठिनाइयां थी। इन सब चीजों को इस देश के जो विपक्षी दल थे वो झेल रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार का अलायंस को छोड़कर एनडीए में शामिल हो जाना अलायंस को ये एक बहुत बड़ी चोट है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, चाहे इस देश में वो अलायंस निर्माण का कार्य हो, चाहे बिहार में नीतीश कुमार का पलटी मारना हो, इन सभी मुद्दों में इस देश की एक नेता बड़ी ही सुर्खियों में रही और वो नेता है बीएसपी सुप्रीमो मायावती। दोस्तों, आप जानते हैं कि जब इस देश का विपक्ष बीजेपी के खिलाफ अलायंस बना रहा था तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी अकेले दम पर चुनाव लड़ने की रणनीतियां बना रही थी, जिससे उनको भी इस देश में बहुत सी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, आपको बताता चलूं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी इस देश में एक दूरदृष्टि नेता है। कहीं न कहीं इस देश की जो राजनीति है आने वाले समय में कैसी होगी, इस चीज से वो भली भांति अवगत थी। शायद इसीलिए उन्होंने इंडिया अलायंस ज्वाइन नहीं किया। आपको बताता चलूं, अगर वो उस दिन इंडिया अलायंस ज्वाइन कर लेती तो आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती का इस देश के लोग लोहा नहीं मानते। दोस्तों, आपको बताता चलूं, आज ना तो एनडीए और ना ही इंडिया, अगर आज लोगों के जुबान पर किसी की चर्चा है तो वो है बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी। दोस्तों, कभी कभी आपने सोशल मीडिया पर एक खबरें सुनी कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी लोकसभा के लिए तीसरा मोर्चा बनाने जा रही हैं। कभी कभी सोशल मीडिया पर आपने खबरें सुनी कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी से कांग्रेस के नेता बात करेंगे और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी भी इंडिया अलायंस में शामिल होंगी। लेकिन अब इस देश में क्या होगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार जी ने जो पलटी मारी है, इस देश के बहुजनों को जो धोखा दिया है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, इस देश के बहुजनों के हृदय में ये बात रम चुकी थी कि इंडिया अलायंस के सहारे इस देश में बीजेपी को रोका जा सकता है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी चाहे अलायंस में आए या ना आए। दोस्तों, आपको बताता चलूं, इस देश में इंडिया अलायंस के निर्माण होने की वजह से
और उसमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के ना शामिल होने की वजह से बहुजनों के हृदय में मायावती जी के लिए प्यार कम होता जा रहा था। लेकिन देश में जो एक घटना अभी घटी है नीतीश कुमार वाली, इस घटना ने इस देश के बहुजनों को ये एहसास दिलवा दिया है कि इस देश में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ही एक सिद्धांतवादी नेता है, जो कभी भी अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करती हैं। ये बात इस देश के सभी बहुजनों को समझना होगा। दोस्तों, आपको बताता चलूं, नीतीश कुमार के मात्र चले जाने से इस देश में इंडिया अलायंस के ऊपर कोई भी बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ बिहार का 2 से 3% वोट बीजेपी को ट्रांसफर करवा पाएंगे। बाकी जो उनका जनाधार था अब उनके हाथों से खिसक चुका है। अभी भी इंडिया अलायंस के सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और वो अपॉर्चुनिटी है बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को साथ में लाना। दोस्तों, तमाम लोग सोशल मीडिया पर ये बता रहे हैं कि बीएसपी इंडिया अलायंस में आना नहीं चाहती हैं, लेकिन आपको मैं बताता चलूं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी इंडिया अलायंस में आएंगी। बस जरूरत इस बात की है कि इस देश का कोई बड़ा नेता जाकर उनसे बात करे। इस देश में अगर वास्तव में कांग्रेस बसपा को अलायंस में लेना चाहती है तो एक बार कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी से बात करे। वो स्वाभाविक है कि इंडिया अलायंस का हिस्सा बनेंगी, और अगर मायावती जी इंडिया अलायंस का हिस्सा बन गई तो नीतीश कुमार जैसे चाहे 2-3 लोग और इंडिया अलायंस को छोड़कर चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दोस्तों, एक बात मैं आपको और बताता चलूं, अगर इस देश में इंडिया अलायंस पूरी तरीके से बिखर भी गया तब भी इस देश में बीजेपी को रोका जा सकता है। और बीजेपी को रोकने के 2 राज्य हैं, एक राज्य उत्तर प्रदेश, दूसरा राज्य बिहार है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और बिहार में 40, टोटल 120 सीटें हो गई। ये 120 सीटें इस देश में बहुत बड़ा उलटफेर कर सकती हैं अगर इन दोनों राज्य यूपी और बिहार में जो बहुजन दल हैं उनका गठबंधन हो जाए। दोस्तों, आपको बताता चलूं, यूपी और बिहार में बहुजनों की सत्ता बहुत ही ज्यादा दिनों तक रही है। चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रही, अखिलेश जी 1 बार मुख्यमंत्री रहे, उनके पिता मुलायम सिंह यादव भी यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे, और बिहार में भी लालू यादव जी काफी दिनों तक मुख्यमंत्री रहे। उनकी अच्छी खासी बिहार की जनता पर पकड़ है। अगर यूपी और बिहार में बहुजन दल एकजुट होकर चुनाव लड़ें तो इन्हीं 2 राज्यों से इस देश में बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ इस देश के बहुजन दल मिलकर ही रोक लेंगे, बशर्ते इस देश में पीएम का जो फेस है विपक्ष की ओर से, बहुजन दलों की ओर से, वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी होनी चाहिए। अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी पीएम का फेस नहीं बनी तो आपको बताता चलूं, गठबंधन करने से भी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।